गणगौर राजस्थान का विस्तृत वर्णन। नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध त्योहार गणगौर के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह त्योहार राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गणगौर मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। गण शब्द भगवान शिव को दर्शाता है और गौर शब्द माता गौरी यानी पार्वती का प्रतीक है। इसलिए इस त्योहार को गणगौर कहा जाता है। यह पर्व पति पत्नी के पवित्र प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हर वर्ष होली के बाद शुरू होता है और लगभग 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान पूरे राजस्थान में उत्सव जैसा माहौल होता है। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक महिलाएं और युवतियां इस पर्व को बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाती हैं। गणगौर की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण से महिलाएं माता गौरी की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन तथा अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मांगती हैं। पूजा और व्रत की परंपरा। गणगौर के दौरान विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां माता गौरी से अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पूजा करती हैं और माता गौरी को फूल, मेहंदी, मिठाई और सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। मूर्तियां और सजावट। इस त्योहार के दौरान महिलाएं मिट्टी या लकड़ी से शिव और पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं। इन मूर्तियों को सुंदर कपड़ों, गहनों और फूलों से सजाया जाता है। कई जगहों पर मूर्तियों को पारंपरिक राजस्थानी शैली में बहुत आकर्षक ढंग से तैयार किया जाता है। वेशभूषा। गणगौर के समय महिलाएं रंग-बिरंगे राजस्थानी घाघरा चोली और सुंदर आभूषण पहनती हैं। वे समूह में बैठकर पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और गणगौर माता की स्तुति करती हैं। इन गीतों में राजस्थान की संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। शोभायात्राएं और उत्सव। गणगौर के अंतिम दिन राजस्थान के कई शहरों में भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं। इन जुलूसों में सजी हुई झांकियां, पारंपरिक नृत्य, ऊंट और घोड़े शामिल होते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन जुलूसों को देखने और उत्सव का आनंद लेने के लिए एकत्र होते हैं। विसर्जन की परंपरा। त्योहार के अंतिम दिन शिव पार्वती की मूर्तियों को नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित किया जाता है। यह परंपरा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। सांस्कृतिक महत्व। गणगौर केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को भी दर्शाता है। यह त्योहार महिलाओं की श्रद्धा, परिवार के प्रति प्रेम और समाज की एकता को मजबूत करता है। निष्कर्ष। इस प्रकार गणगौर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और भव्य त्योहार है, जो प्रेम, सौभाग्य, समृद्धि और आस्था का प्रतीक है। यह पर्व हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और समाज में खुशियां फैलाता है।